Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। लाइफ स्किल्स यानी ज़िंदगी जीने की कला कैसी हो, कैसे हम वो टेक्निक सीखें, ये इस पूरी श्रृंखला में हम सीख रहे हैं। अगर पिछली कड़ी को देखें, अभी तक बहुत से रिश्तों पर काम कर रहे थे। इनफैक्ट रिश्तों पर काम करते करते अपने साथ, मन के साथ एक रिश्ता हमने कायम किया था। अब हमने जाना है कि शरीर के साथ रिश्ता कैसे कायम करना है। बॉडी के वो डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डिफरेंट पार्ट्स जो डिजीज़्ड हैं या नहीं भी डिजीज़्ड हैं, लेकिन उनको लेकर अगर प्रॉब्लम है या वैसे भी उनके साथ भी क्या रिश्ता कायम किया जा सकता है, ये एक नई बात है। लेकिन हमने हर बार एक्सपेरिमेंट किए हैं। अनुभव हमें बताता है कि हमारा प्रयास जो है वो सही दिशा में है। आज फिर आगे बात करते हैं विजुलाइज कैसे करना है। और बार की तरह हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। आपने कहा था कि कई तरह से, 3 तरह से जो बीमारी आ गई है, या अगर बीमारी नहीं भी है तो बॉडी के साथ या बॉडी ऑर्गन्स के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। वो एक बार हमें फिर बता दें। सबसे पहली बात तो है विचारों पर, कि विचारों को हम सही बना करके बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं, बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है अपने इमोशंस के साथ डील करके, कि भी इमोशंस को हम सही करें और विशेष जो गुण की आवश्यकता है हर एक ऑर्गन को, वो गुण का हम गहराई से अनुभव करें तो वो ऑर्गन्स हेल्दी हो जाएंगे। ये जैसे कि विटामिन्स की तरह है कि भी हम टॉनिक लेते हैं तो ऑर्गन्स का भी अपना टॉनिक है जिससे वो ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। और तीसरा है विजुअलाइजेशन, क्योंकि बुद्धि व चित्रों की भाषा समझती है, तो सही रूप से जो बीमारी हुई है उसकी पैथोलॉजी को समझ ले कि उसमें क्या नेगेटिविटी आई है, और फिर उस पैथोलॉजी को रिमूव करने के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करे। कैंसर के बारे में भी हमने सोचा, वो विजुअलाइजेशन प्रतिदिन करे तो भी बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। वो परिणाम हमें कितनी देर में, क्योंकि हम हर बार परिणाम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो कब हमें अनुभव होना शुरू हो सकता है? करीब 10 दिन में तो अनुभव होने ही लगेंगे। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं कि जो रेगुलर नहीं कर रहे हैं, है ना, इतने फेथ से नहीं कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कमजोर है, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 वीक्स तो जरूर करना चाहिए। है 8 वीक्स तक गिव अप नहीं करो। अगर 8 वीक्स तक आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, फिर भले आपको ये निर्णय पर आओ कि इसकी इफेक्ट हो नहीं रही है, लेकिन नियमितता से, पूरे विश्वास से अगर इसका अभ्यास करें तो 8 वीक्स में डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर इस तरह से गुणों पर कंसंट्रेट करने की बात है, तो उसमें कुछ हमें मेडिटेशन के पैटर्न में परिवर्तन करना होगा? नहीं, परिवर्तन नहीं करना। मेडिटेशन मीन्स व्हाट, कि आत्मा के ये 7 क्वालिटीज़ हैं, ये ऑलरेडी हैं, इट्स नॉट नीडेड फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ये है, हम भूल गए हैं, हमें उसको री इमर्ज करना है। और जो मुझ आत्मा की 7 क्वालिटीज़ है, वो 7 क्वालिटीज़ का परमात्मा सागर है। आई एम अ पीसफुल सोल, शिव बाबा इज़ द ओशन ऑफ पीस। तो इफ़ आई एस्टैब्लिश माई कॉन्टैक्ट विद द ओशन ऑफ पीस, तो मुझे अपनी पीस को एक्सपीरियंस करना वो ईजियर हो जाता है। अब उसको जो इसके साथ हमें जोड़ना है, बॉडी के विजुअलाइजेशन के साथ, तो हम जो मेडिटेशन हमेशा करते आए हैं सेम करें। उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट ऐड कर दें कि परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर, और फिर मुझ आत्मा से लंग्स पर, या परमात्मा से वो प्यार की किरणें मुझ आत्मा पर, वहाँ से मेरे हार्ट पर। सो आई जस्ट ऐड वन मोर स्टेप। लेकिन इसमें हम ये करते हैं कि पहले जो अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं उसको करें, क्योंकि मेडिटेशन मीन्स अपने आप को बॉडी से डिटैच करके सोल कॉन्शियस करना। अब कई बार नहीं तो हम उस बॉडी के पेन, फिर पेन के कारण उसकी प्रॉब्लम्स, फिर थॉट्स कई बार उस तरफ चली जाती हैं। तो हम थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं, सपोज माई टाइम इज़ 15 मिनट्स मैं कर पाती हूँ, तो 15 मिनट्स आई डू माई मेडिटेशन। Then as a follow up to that I continue with this. Not So कि शुरू में ही when I come back, you know, yes, when I'm I come very back full. filled, yes, Then I do this. तो सपोज अगर मैं रोज़ 15 मिनट बैठ रही हूँ, लेट्स से, तो वो ही 15 मिनट करो और वो गुण पर चिंतन करो, परमात्मा से वो शक्ति अपने अंदर भरो। उसके फॉलो अप आई विल डू दिस फॉर अनदर 5 मिनट्स 10, जैसे भी कंफर्टेबल है। और फिर वो सिर्फ मॉर्निंग में या इवनिंग में नहीं, इवन वो जो हम 1 मिनट
आफ्टर एवरी 1 आवर करते हैं, उस हर 1 मिनट पे भी हम ये कर सकते हैं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, वो लेज़र बीम की तरह परमात्मा से मुझ पर और मुझसे इस हाथ पर पड़ रहा है। इमेजिन इफ यू कीप डूइंग इट सो मेनी टाइम्स इन द डे, yes it will work definitely। 8 weeks तो अच्छा लंबा टाइम है, it will definitely आई work। थिंक आई कैन एक्चुअली फील कि वो जल्दी ही रिजल्ट्स आने ये शुरू बहुत ही अच्छी बात शिवानी बहन ने क्लियर की है। कई लोग ये समझते हैं कि बस शुरू में हम बैठ जाए, बस शांति मिल रही है, मेडिटेशन नहीं करना है, वो नहीं काम करेगा। क्योंकि ये जो सारी टेक्निक है, जब आप डीपर लेवल पर जाते हैं, है ना, आत्मा की भी गहराई में जाते हैं, तब उसकी इफेक्ट होती है। और पहले मेडिटेशन करो 10 मिनट 15 मिनट, तब आप गहराई में जाएंगे। फिर विजुअलाइजेशन तो 2 मिनट भी काफ़ी हो, लंबा न भी हो, सिर्फ उसमें क्लैरिटी, जितनी क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छी इंटेंसिटी होगी, 2 मिनट में पावरफुल रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, अगर हर रोज हम 2 मिनट ही कर पाए, पहले 15 मिनट तो 15 मेडिटेशन, मिनट, हाँ, फिर 2 मिनट विजुअलाइजेशन। बेसिकली 15 मिनट में आपने वो एनर्जी तो क्रिएट कर ली ना, जैसे गिरीश भाई ने कहा, वो विटामिन है जो आपने अपने ऑर्गन को देना है। लेकिन पहले वो विटामिन अपने अंदर प्राप्त तो कर ले। आप मार्केट से जाकर पहले वो विटामिन लेकर आते हैं, दैट कुड टेक 15 मिनट्स। गोली खाने में कितना टाइम लग रहा है? आधा मिनट भी नहीं। तो पहले वो विटामिन लेकर आए, अपने अंदर भरे, then it will hardly take any time to do its work। जी डॉक्टर पटेल, ये तो बात रही, हमने हार्ट की बात की थी कि किस तरह से अब लोगों के हमारे पास ढेरों मेल्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अलग अलग बीमारियों को विजुलाइज कैसे करें, क्या करें। क्योंकि जैसे ही बीमारी की बात आती है, ऑर्गन्स की बात आती है, मेरे सामने वो नर्व्स का एक या ब्लड सामने आ जाता है, या ऑर्गन जो हमने देखे हुए हैं फोटोग्राफ्स में, बुक्स में, सिर्फ उतना ही आता है। आई जस्ट कांट इमेजिन, विजुलाइज नहीं कर पाते हैं। आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि जिस पर मैंने खुद काम किया है, इसलिए मैं आपको गहराई से बता पाऊंगा। वह है डायबिटीज़। कि डायबिटीज़ आज बहुत बढ़ रहा है। हमने इस पर रिसर्च भी की, छोटा सा बताता हूँ, फिर विजुअलाइजेशन को हम डिस्कस करें। कि हमने करीब 52 पेशेंट्स पर यह प्रयोग किया और उनको 15 दिन तक वहाँ पर माउंट आबू में रखा, ताकि 15 दिन अच्छे से हम उनकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन ला दे। शुरू में उनकी ब्लड शुगर चेक की, 15वें दिन भी ब्लड शुगर चेक की, साथ साथ ब्लड इंसुलिन को भी चेक किया, जो आमतौर पर चेक नहीं करते हैं। शुरू में ब्लड इंसुलिन को चेक किया, 15वें दिन भी चेक किया, और फिर पाया कि उनमें से 72% वो 15 दिन में उनका डायबिटीज कंट्रोल में आ गया, बिना दवाई खाए। बिना दवाई, नॉर्मल दवाइयाँ वो ले रहे थे, लेकिन पहले तो कंट्रोल में नहीं था। हमने दवाइयों में कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन था कि उन्होंने रेगुलर थोड़ी एक्सरसाइज की, खाने में परिवर्तन किया, और मेन फोकस था ये विजुअलाइजेशन पर, मेडिटेशन पर। अर्थात कहेंगे कि मोर देन 70% मेडिटेशन की इफेक्ट हुई। और जो अमेजिंग चीज इसमें थी कि उनका जो ब्लड इंसुलिन था, वो पहले दिन और 15वें दिन में 48% कमी आई। अच्छा, इंसुलिन लेवल की? कहाँ, ब्लड इंसुलिन। आम व्यक्ति ये सोचेगा कि भी इंसुलिन के तो हम इंजेक्शन लेते हैं, वो कम क्यों हुआ? परंतु इसका अर्थ है कि अभी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन 15 दिनों में उनको 48% कम इंसुलिन की जरूरत पड़ी, क्योंकि वो जीवन शैली तो परिवर्तन हुई, और यह मन के द्वारा भी उन्होंने अपनी बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त किया। उनको जो विजुअलाइजेशन कराते मैं आपको बताता हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हमें मुख्य रूप से 4 लेवल पर काम करना होता है, जो विजुअलाइजेशन करना है। सबसे पहला तो यह जो पेंक्रियास की ग्रंथि है, यह गाजर जैसी ग्रंथि है पेट में, उस ग्रंथि को आराम देने की जरूरत है। अच्छा, वो ओवरवर्क्ड है? ओवरवर्क्ड है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसके कारण डायबिटीज़ हुआ। तो सबसे पहला तो ये स्टेप है। सेकंड स्टेप है कि अब इंसुलिन को रिलीज करना है। उनमें पेनक्रियास सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहा है। दवाइयाँ भी क्या काम करती है, वो पेनक्रियास को स्टिमुलेट करके इंसुलिन को रिलीज करती, या आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो मन के द्वारा भी यही किया जा सकता है। फिर थर्ड स्टेप है कि जो शुगर खून में घूम रही है, डायबिटीज मतलब क्या कि खून में बहुत ज़्यादा शुगर है, ज़रूरत से ज़्यादा, और उसको रक्त में आवश्यकता नहीं है। शुगर की आवश्यकता तो शरीर की मांसपेशियों में है, ब्रेन को शुगर की आवश्यकता है। तो ब्लड वेसल्स से उसको मसल्स में भेजना, वह कार्य भी हम मन के द्वारा कर सकते हैं।
तो अदरवाइज जो ब्लड में जो शुगर है वो मसल्स तक क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि एक है ना द्वार होता है, कहे सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि भी एक द्वार है, वो आमतौर पर जैसे आप कुछ खाना खाते हैं खून में शुगर बढ़ती है तो द्वार खुल जाता है और जो शुगर है वो मसल्स में चली जाती है, परंतु डायबिटीज के पेशेंट्स में वो द्वार बंद ही रहता है, वो खुलता नहीं है क्योंकि इंसुलिन नहीं है। हाँ, इंसुलिन सही मात्रा में नहीं है। अच्छा, या इंसुलिन है तो वो होगा, काम नहीं कर रहा है। इंसुलिन है तो वो द्वार खोलता है। हाँ, और वो सही मात्रा में हो तब वो रिसेप्टर पर अटैच होता है और द्वार खुल जाता है। ओहो, अच्छा। तो जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं है। और चौथी बात जो मन से करनी है कि जो इफेक्ट हो गई है ऑलरेडी डायबिटीज की, कि भी डायबिटीज के कारण जो हमारे नर्व्स है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, किडनी हाथ पर पैर इफेक्ट सुन्न है। होने लगे हैं, किडनी पर इफेक्ट हो रही है, आंखों पर इफेक्ट हो रही है, हार्ट पर, तो उसको भी हमें रिवर्स करना है और ये मन के द्वारा भी कर सकते हैं। ये इनको चारों कैसे करेंगे? हाँ, चारों पर हमने अच्छे से काम किया। एक सबसे पहला तो है कि पेनक्रियास को आराम देना है, तो पेशेंट्स को ये बताया कि आप ठीक से ध्यान करो, जैसे शिवानी बहन ने बताया कि हम तो 15 मिनट करवाते थे, 15 मिनट अच्छे से ध्यान करो, जब ध्यान की गहराई में जाओ फिर आप ये अलग अलग तरीके से विजुअलाइजेशन करो। एक तो कि आत्मा से वो सफेद किरणें निकल रही है, बाबा से शक्ति ली, आत्मा में शक्ति भरी और फिर वह पेनक्रियास पर पड़ रही है और बादल की तरह चारों ओर छा गई, और नहीं पूरा बादल छा गया पेनक्रियास पर, उसको आराम मिल रहा है। आई कुड विजुअलाइज एक्चुअली। Cuddle it. ना उसको पूरा आराम मिला और पेनक्रियास अभी फिर से उसमें शक्ति आ गई, उसका कायाकल्प हो गया, रिलैक्स हो गई वो। हाँ, वो रिलैक्स हुई अच्छे से। फिर अभी जो सेकंड लेवल है कि हमें इंसुलिन को रिलीज करना है, तो उसके लिए फिर से ये सोच सकते हैं कि अभी भी आत्मा से एक नाउ पावरफुल रे इज कमिंग, वो आती है, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करती है और पेनक्रियास को स्टिमुलेट करते तो उसमें से इंसुलिन रिलीज हो रहा है। एक व्यक्ति ने ड्रॉ किया कि भी पेनक्रियास है वो संतरे जैसा है, मौसम्बी जैसा है, कि उसमें जूस है, पेनक्रियास अच्छा, का तो जूस उससे है। वैसे निकला। उसने कहा कि उसको मैं रिलैक्स करता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा प्रेशर देता हूँ तो इंसुलिन रिलीज हो रहा है। नो, दिस इज साइकोलॉजिकल बट दिस कैन रियली हैपन, क्योंकि अल्टीमेटली बुद्धि है वो पिक्चर्स को अच्छे से कैच करती है और इंसुलिन रिलीज हो सकता है। दूसरी एक बात हम लोगों को समझाते हैं कि कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, फर्स्ट क्लास गरम गरम जलेबी बन रही है तो क्या होगा? मन करेगा खाने का। हाँ, फिर क्या होगा? करेगा तो हम खा लेंगे, नहीं, पैसे उससे देंगे। पहले क्या होगा? मुंह में पानी आएगा। अच्छा, मुंह में पानी ना, देखो वो सोच के ही वहां से गुजर रहे, मुंह में पानी आया, तो ये भी एक ग्रंथि है। ये अच्छा, सलाइवा जो है वह सलाइवा एक ग्रंथि से निर्माण होता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जैसे इंसुलिन है ऐसे ही है लेकिन अलग प्रकार का है। तो सिर्फ सोचने से सलाइवा निर्माण हो सकता है, तो इंसुलिन क्यों नहीं निर्माण हो सकता है? सब पेशेंट कहते हैं हाँ हाँ जरूर हो सकता है ना, तब उनको कन्विंस करके तब ये एक्चुअली अब ट्रस्ट हो गया ना। हाँ कि It is possible that it is working. और फिर प्रैक्टिकली बताते कि खाने से पहले जैसे ही खाने की डिश आ गई, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे या तो उससे पहले भी, चाहे तो वहाँ टाइम नहीं है, आपने डिसाइड किया कि अभी मुझे लंच लेना है, डिनर लेना है, पहले ही 15 मिनट अच्छे से योग करो, फिर ये विजुअलाइज करो कि ऐसे पेनक्रियास को स्टिमुलेशन मिल रहा है, उसमें से जितना मुझे 15 यूनिट्स चाहिए तो 15 यूनिट इंसुलिन रिलीज हुआ, देन यू ईट योर फूड एंड इट रियली हैपन्स। अच्छा, उतना ही रिलीज होगा। हाँ। वो तो हम थायराइड को भी तो कर सकते हैं। हर organ उतना को ही कर सकते हैं। जितना चाहिए। नहीं, जितना चाहिए उतना भी, और अगर भाई आपने किया, आपको जरूरत नहीं है तो भी वो रिलीज करेगा। पहले भी मुझे इन बातों पर विश्वास था, परंतु ये घटना हुई तो ये फेथ और बढ़ गया। कुछ साल पहले माउंट आबू में ऐसी शिविर हुई थी, वहाँ एक महिला को डायबिटीज था, उनके पति को डायबिटीज नहीं था, वो केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी उसमें आए थे। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ करके उनको जब ये पूरी विधि करा रहे थे तो उनके पति ने भी सारा किया और उनको अच्छा सा फेथ था, तो उन्होंने ये सचमुच किया अच्छे से कि भी इंसुलिन रिलीज हो रहा है, मेरी शुगर कम हो रही है। तो जैसे वो प्रयोग पूरा हुआ उनको चक्कर आने लगे, है ना, वीकनेस लगने लगी, तो लगा इनकी शुगर कम हुई है, तुरंत उनको शुगर दी, थोड़ी तो ठीक हुए।
अच्छा। भले एक मिस्टेक थी एक प्रकार से, परंतु इससे एक बहुत बड़ा फेथ डेवलप हो गया कि इट इज एक्चुअली वर्किंग। मैंने सोचा कि अगर नॉर्मल व्यक्ति में शुगर कम हो सकती है तो डायबिटीज के पेशेंट में तो और इजी है। और मुझे लगता है आज तक सबके अगर चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं शुगर थोड़ा सा तो लेवल है ही, हाँ, वो थोड़ा सा कम हो तो अच्छा ही है। तो ये सेकंड लेवल हुआ। फिर अभी थर्ड है कि भी ब्लड से शुगर को मसल्स में भेजनी। अब क्योंकि खाना खा लिया उसके बाद का विजुअलाइजेशन, उसके बाद का विजुअलाइजेशन कि अपने खाना खा लिया, अभी धीरे से शुगर बढ़ी और उस शुगर को मुझे कम करनी है। तो फिर से कि भी मैं गहराई से रिलैक्सेशन में गया और जो मेरे रिसेप्टर्स है वो भी एक्टिव हो गए। जो ब्लड वेसल्स में रिसेप्टर्स है वो सारे एक्टिव हुए, तो द्वार खुल गया और वो जो शुगर थी वो मसल्स में गई। उनको मैं और एक विजुअलाइजेशन कराता हूँ कि यह सोचो कि भी शुगर की जो कणिकाएं है ना, स्क्वायर स्क्वायर कणिकाएं, यह सोचो कि खून में ढेर सारी है, वो ढेर सारी कणिकाएं घूम रही है और वो दिक्कत दे रही है। अब वह शुगर के स्क्वायर से वो सारे मसल्स में जा रहे हैं और ब्लड में अब कम हो गए। ब्लड सिर्फ रेड रेड रह गया, हाँ, वो वाइट वाइट स्क्वायर, हाँ, स्क्वायर से वो आई कैन अंदर एक्चुअली चले सी गए। दैट, मैं कर पा रही हूँ। और इसको एक्चुअली बनाया भी जा सकता है, बना के बताते हैं प्रैक्टिकल। जब पिक्चराइज करो ना तब इजी है। इवन दूसरा एक कहते हैं कि भी आपकी शुगर अगर 250 है तो ये चित्र करो, 250 250 लिखा है, सारे बॉडी में 250 250 250 लिखा हुआ है, ब्लड में उतने सारे स्क्वायर्स है। अभी वो कम होने लगे, सारे मसल्स में चले गए, ब्रेन में चले गए और कम हुआ। हाँ, अभी 150 हो गई। तो भी आप अपना फिगर डिसाइड करो कि भी आपको चाहे कि भी मेरी फास्टिंग शुगर 110 होनी चाहिए, पोस्ट लंच 150 होनी चाहिए। तो रियल ये क्रिएट करो, बस 150 150 150 लिखा है और सचमुच हो गया वो ब्लड में जितना दैट नो इवन आत्मा में वह शक्ति है कि वह प्रैक्टिकली ब्लड से शुगर को मसल्स में भेज सकता है। Does it require quite a lot of concentration? Rather than concentration, no, you need more of meditation. है ना, रिलैक्सेशन की जरूरत है। जितना आप डीप रिलैक्स होंगे, पीसफुल होंगे, उतना ये इफेक्ट अच्छी होगी। आप शरीर से डिटैच्ड होंगे ना, जैसे हम दूसरों को राय ज़्यादा अच्छी दे पाते हैं क्योंकि हम डिटैच्ड होकर उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। अभी तक हम डायबिटीज़ सोचते थे तो हम वी वर ऑलवेज इन पेन, मुझे क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही ऑर्गन वीक है। अब डिटैच होकर हम उसको हील कर रहे हैं। इट्स लाइक अ डॉक्टर हीलिंग अ पेशेंट। नाउ आई एम हीलिंग माई ओन बॉडी। सो इफ़ आई गेट डिटैच्ड, लेकिन वो डिटैच्ड उस इलनेस से और उस पेन से हम तभी हो सकते हैं जब सोल कॉन्शियस है। इसलिए सोल कॉन्शियस होने के बिना ये करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक वही थॉट्स आ रहे हैं लेकिन बीच में कुछ और थॉट्स आ जाते हैं। वो आते हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, एकदम से सडनली कुछ अच्छा, दूसरे फिर डाउट्स, मतलब क्या मैं अगर कर सकती होती तो क्या इतनी बीमारी होती। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इसलिए भी है, वी डोंट नो द पावर ऑफ द माइंड। हम अपने मन की शक्ति को नहीं जानते। हमारे ही मन ने ये बहुत सारे डैमेजेस क्रिएट किए। अब हमारा ही मन ये सारे जो हीलिंग है, माई माइंड विल डू इट। सी इफ माई माइंड कैन ब्रेक द थिंग, माई माइंड कैन हील द थिंग। अगर जो इन्होंने कहा कि वो द्वार है, वो जो रिसेप्टर है वो बंद हो गया, ये मेरे थॉट पैटर्न ने किया, तो फिर वो द्वार मेरे थॉट पैटर्न ही उसको खोलेगा ना। इट्स जस्ट दैट वो गेट बंद करते टाइम आई वॉज नॉट अवेयर, अब गेट खोलने का टाइम आई विल बी फुल्ली अवेयर दैट आई एम डूइंग इट, इट विल डेफिनेटली वर्क। लेकिन हमें रिजल्ट वो तभी मिलेगा जब हम पहले मेडिटेशन को अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये थॉट्स नहीं हम तब तक क्रिएट कर पाते। नहीं तो क्या होगा, एक थॉट क्रिएट करेंगे, कुछ और थॉट्स आ जाएंगी, और कुछ नहीं तो घर की कोई बात, ऑफिस की कोई बात आ जाएगी, then the power of the thought will not work. Power of the mind to work, फिर वो thought powerful, positive and concentrated होगा, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, डाइल्यूशन भी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एक थॉट है कि द्वार खुल रहा है, दूसरा थॉट है ऑफिस में तो आज ये काम किया नहीं, देन तो क्या एक थॉट से मैं पॉजिटिव इमोशन क्रिएट कर रही हूँ, दूसरी थॉट से मैं स्ट्रेस क्रिएट कर रही हूँ, तो आई विल बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर actually, so it won't work properly. It has to be very focused, channelized thoughts. इसलिए meditation का जो अभ्यास रेगुलर रीति से करेंगे, फिर उनके लिए ये करना it's just an extension. It's just an extension of what you are already doing. So become very simple then. Actually, और एक एस्पेक्ट आपको बताता हूँ जो डायबिटीज में है कि भी अधिकतर जो टाइप 2 डायबिटीज है लोगों को, कि जो करीब 30-40 साल के बाद होता है। टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन तो होता है, अधिक भी होता है,
जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनसे भी उनमें इंसुलिन ज़्यादा होता है, परंतु इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सरल भाषा में समझाते हैं कि जंग लग गया है। जैसे इंसुलिन चाबी का काम करता है और जो रिसेप्टर्स है वो ताले जैसे। अच्छा, तो वो इंसुलिन जो है वो जंग लगी चाबी, हाँ, ताला काम नहीं नहीं खोल कर, रही, हाँ, हाँ। तो अगर ताले को जंग लगाए तो क्या करते, उसमें ऑयल डालेंगे, वो जंग खत्म होगा तो वही चाबी काम करने लगेगी। तो ऐसे ही डायबिटीज के पेशेंट्स को हमारे सारे शरीर में जंग लगा है। वो एक्सरसाइज की कमी के कारण भी लगा है, गलत आहार से भी लगा है, और नेगेटिव इमोशन से लगा है। टेंशन, ग्रीड, ये सभी नेगेटिव इमोशन से भी, उसे भी खत्म करना है। तो एक तो इमोशंस पर विजय प्राप्त करे और दूसरा विजुअलाइजेशन भी कार्य करेगा। इसमें जब हम पेशेंट्स को करवाते थे तो एक दो पेशेंट ने बहुत अच्छे यूनिक से विजुअलाइजेशन बताए। एक पेशेंट ने ये कहा कि मैं ये चित्र निर्माण करता हूँ कि मेरे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर लगाया है, वो वैक्यूम क्लीनर स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर काम कर रहा है और मेरा जो सारा जंक है उसको खींच लेता है। सारी बॉडी है एकदम उसका ऑरा Clean अच्छा हो गई एकदम से। ऑरा एकदम क्लियर हो गया। अब वो थोड़ा सा इंसुलिन ही काम करने लगा है और मेरी ब्लड शुगर कम हो गई। तो फिर इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ रही कम, हाँ, फिर काफी इंसुलिन उतने दिनों में हमने देखा है, 5-7 दिनों में भी इंसुलिन की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता 50-60% कम हो जाती है। इनफैक्ट अगर हम ये विजुअलाइजेशंस देखें शिवानी, ये सिर्फ डायबिटीज या उसके लिए नहीं, ये सबके हर ऑर्गन पे काम किया पेन जा सकता है। मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ हो पाएगा ये। पेन के लिए कैसे कर सकते हैं हम? पेन मैनेजमेंट के लिए पेन में दो बातें हैं। एक तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण फिर दर्द होता है, और दूसरे जो नर्व्स है उसमें भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रहे हैं, उसके कारण भी फिर अल्टीमेटली दर्द हो रहा है। तो दोनों प्रकार के विजुअलाइजेशन हो सकते हैं। एक तो मैं एकदम रिलैक्स टू मेडिटेशन की स्टेज में चला गया और बाबा की किरणें मिल रही है, एकदम जैसे ठंडी ठंडी किरणें मिल रही है और मेरे मसल्स को रिलैक्स कर रही है, मेरे सारे मसल्स रिलैक्स हो गए। ये भी विजुअलाइज करो कि मसल स्प्रिंग की तरह, स्प्रिंग कैसे दब जाती है उसको मैंने रिलीज कर Expand दिया। हो गया हाँ, या दूसरा मैं ये विजुअलाइजेशन बताता हूँ, जैसे कॉटन, मेडिकेटेड कॉटन होता है कि जिसको प्रेस किया गया है, तो ऐसे ही मसल्स भी प्रेस हो गए, उसको मैं लूज कर रहा हूँ और फिर से वो रिलैक्स हो गए, फिर से रिलैक्स हुए तो दर्द भी गायब हो गया। आप डेंटिस्ट के पास बैठे हैं, आप ये एक्सपेरिमेंट करें। आई हैव पर्सनली सीन द डेंटिस्ट सेज आपको दर्द क्यों नहीं हो रहा, मैं रूट कनाल कर रहा हूँ, आपको पेन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एकदम सोल कॉन्शियस स्थिति में बैठे हैं और उसको वो वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले जब हम बैठते थे डॉक्टर के पास, वी वर क्रिएटिंग थॉट्स ऑफ पेन, यू नो, अब मुझे दर्द होगा, ये क्या कर रहा है, ये तो बहुत पेनफुल प्रोसेस है। तो जितना होना चाहिए था उससे भी शायद ज़्यादा हुआ करता था। अब वी आर क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ थॉट्स एंड द विजुअलाइजेशन टेक्निक। आत्मा की ये दोनों जो फैकल्टीज़ हैं, माइंड एंड इंटेलेक्ट, ये दोनों जब इतने ब्यूटिफुली हार्मनी में काम करते हैं कि मन थॉट क्रिएट करता, बुद्धि विजुअलाइज करती, एक्सपीरियंस होना ही होना है। दैट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड रिजल्ट कि माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग इन हार्मनी, इट वर्क्स। एंड एनी काइंड ऑफ पेन, नी पेन है, बैक पेन है, हेडेक है, स्टमक पेन हो रहा है, चोट लगी है, वूंड है, अभी अभी आपको चोट लगी है, आपको बहुत दर्द हो रहा है, सिट बैक, डोंट गेट entangled in the pain। हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, it becomes a vicious cycle of pain। just change the pattern of thought, create this visualization, it works। और एक बात ये भी है कि जो नर्व्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा रहे हैं ये भी विजुअलाइज करो कि जो फास्ट इम्पल्सेस जा रहे हो, क्योंकि मैं आत्मा शांत हो गई, मैं शांत हुई तो ऑटोमेटिक नर्व्स पर जाने वाले इम्पल्सेस भी शांत हुए और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कम हुए तो मेरा दर्द भी गायब हो गया। नो दिस ऑल्सो कैन वर्क। हाँ, आप आर्थराइटिस का पूछ रहे थे। हाँ, आर्थराइटिस क्या है कि दो हड्डियों के बीच में एक गैप होता है, उसके बीच में गद्दी है, कार्टिलेज जिसको कहते हैं, कि भी ये गद्दी घिसने लगी है और करीब 25 इयर्स के बाद देखेंगे सबकी वो गद्दी घिस रही है, किसकी 1% है, किसकी 50% है। अगर 60-70% घिस जाए तो फिर नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है। तो अभी इसमें क्या विजुअलाइजेशन का भी ज़रूरत क्या, एक तो बताता हूँ पहले भी, उस पर जो प्रेशर आ रहा है ना, वो प्रेशर को हमें कम करना है। अगर ये विजुअलाइजेशन करे कि मेरे सारे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं,
एक्सरसाइज भी करिए, उससे भी स्ट्रांग होंगे, विजुअलाइजेशन से भी वो मसल्स स्ट्रांग होंगे, और मसल जब स्ट्रांग हो गए तो वो हड्डी को पकड़ के रखेंगे। अभी कमजोर है तो उस पर प्रेशर आ रहा है, अच्छा, तो वो गद्दी मेंटेन रहेगी, मेंटेन वो रहेगी, distance वो जो maintain गैप है वो मेंटेन रहेगा, तो पेन नहीं होगा। एक तो ये विजुअलाइजेशन काम करेगा। दूसरा, ये अच्छा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि ये जो कार्टिलेज है ना, उसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट से बनता है, एक केमिकल है जिससे बनता है, ग्लूकोसामाइन से वो बनता है। तो ये विजुअलाइजेशन करे कि जब वहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है तब ब्लड के अंदर ये जो ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, वो कार्टिलेज में डिपॉजिट होने लगा है। पहले नहीं हो रहा था, अब वो वहाँ पर जाकर के चिपक जाता है। वो चिपक रहा है और मेरा कार्टिलेज धीरे 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 बड़ा हो रहा है ना। सचमुच फेथ से करो कि वह नहीं से 0.5 मिलीमीटर है, उसे धीरे धीरे बड़ा हो ही रहा है, और कार्टिलेज अच्छा हो गया तो सपोर्ट मिल गया, तो दर्द गायब हो गया। वेरी ट्रू। इतना क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि मैं आत्मा अपने शरीर को रचती हूँ। आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी एक्चुअली। वी अंडरस्टूड आई एम क्रिएटिंग डेस्टिनी, आई एम क्रिएटिंग, बट आई एम क्रिएटिंग माई बॉडी। सी, अगर जैसे ये कहा कि कार्टिलेज डेवलप हो रहा है, आई एम क्रिएटिंग इट विद द पावर ऑफ माई माइंड। अगर ये मेरी रचना है तो मुझे इसको कितने प्यार से रचना चाहिए, लेकिन हम इसको कोसते रहते हैं सारा दिन। घुटना देखो मेरा कैसा है, दर्द ही होता रहता है। एक्चुअली आई एम सेंडिंग इट द रॉन्ग एनर्जी। तो मैं अपनी ही रचना का नुकसान कर रही हूँ सारा दिन। एक लैक ऑफ अवेयरनेस थे, हर जगह जहाँ फ़ायदा कर सकते थे नुकसान करते आ गए। जो भी बोल रहे, जो भी सोच रहे, बहुत सोच समझ के बोलें और कहें और सोचें। सोच कर सोचें, पहले ध्यान से सोचें। वेरी ट्रू सिस्टर शिवानी। डॉक्टर पटेल, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ हर बार कुछ अपने ही बारे में नया जानने को मिलता है और एक्सपेरिमेंट करने का हमारे पास स्कोप होता है। ओम शांति। मेरी बॉडी जो अभी तक मुझे लगता था कि ऑटोमेटेड मोड में है, मुझे इसके सिस्टम्स के बारे में कुछ नहीं पता भी है तो सारी चीज़ें डॉक्टर के हाथ में है। आज मैं खुद अपना हीलर हूँ, हीलर बन सकता हूँ, हीलर विद इन। वाई डोंट वी सर्च फॉर दैट कि कौन है, कौन से वो थॉट्स हैं, कौन सी वो फीलिंग्स हैं और कौन सा वो विजुअलाइजेशन है जो मेरे सारे डिजीज़ेस को हील कर सकता है। ये हम लर्न कर रहे हैं, ज्ञान आ गया, अब हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। हम प्रयास करें, कोशिश करके देखें। इस प्लेटफॉर्म पे पता चला है कि रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। आपके अनुभव आपकी शक्ति बनेंगे और आपको और आगे पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी। ओम शांति। Om Shanti.